अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे। उन सवालात के जवाब आज देखेंगे जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी को बार बार पूछे जाते हैं। उनके जवाबात को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। आप हमें यूट्यूब पे और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर प्रोक्योरिंग एजेंसीज कैन प्रिस्क्राइब अ कंडीशन that the bidders involved in litigation over procurement matters with them or other government department are not allowed to participate in their procurement proceedings। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बिडर्स सप्लायर्स के जो हैं कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं प्रोक्योरमेंट के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, उनके अवार्ड के हवाले से। तो बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या उन्हें बैन किया जा सकता है, उन पे कोई सैंक्शन लगाई जा सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है, कोई कंडीशन लगाई जा सकती है। तो उस हवाले से पीपीआरए ने ये क्लैरिफाई किया है कि आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान provides the rights to an individual to be dealt with in accordance with the law। तो ये उन्हें इजाज़त देता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कि उन्हें लॉ के मुताबिक डील किया जाए। आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 envisaged that the law inconsistent with a derogation of the fundamental right to be avoided। तो जब आप पार्टिसिपेशन से रोकते हैं तो बेसिकली आप किसी के फंडामेंटल राइट को जो है ना डिप्राइव कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 जो है ना उसे रोकता है कि किसी का भी फंडामेंटल राइट जो है वो डिप्राइव नहीं होना चाहिए, उसे अवॉइडेंस करना चाहिए। आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 2 of the constitution emphasizes upon that subject to the constitution the right to move a higher court for the enforcement of any of the fundamental rights conferred by the chapter 1 part 2 shall not be abridged। तो आर्टिकल 199 में भी तमाम लोगों को ये अख्तियार है कि वो हायर कोर्ट के पास जा सकते हैं, मीन के अपेक्स कोर्ट टू इन आखिरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी वहाँ तक वो जा सकते हैं। उनके पास ये अख्तियार होता है कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। In terms of the Rule 48(5) of the Public Procurement 2004, any bidder not satisfied with the decisions of the Redressal Grievances Committee of the procuring agency can lodge an appeal to the relevant court of jurisdiction। देखिए, अगर कोई बिडर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो उन्हीं बिड डॉक्यूमेंट के अंदर रेड्रेसल कमेटी जो है ना, ग्रीवेंसेस कमेटी का वजूद का एक प्रोविज़न मौजूद होती है। तो वो उसको पहले ग्रीवेंसेस कमेटी को जो है अप्रोच करते हैं कि वो उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करें। अगर वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो देन वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ, जो भी उसके रेलिवेंट कोर्ट ऑफ लॉ है, जो वो सेशन कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, और जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में हो। अगर टैक्स के मामला हैं तो टैक्स अपैलेट है, सर्विसेज के मामला में सर्विस ट्रिब्यूनल है, जो भी उसके रेलिवेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन बनती है तो वहाँ पे उन्हें वो अप्रोच कर सकते हैं। After coming into the force of the procurement contract, disputes between the parties to the contract shall be settled through the arbitration as per Rule 49 of the Public Procurement Rule 2004। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लास मौजूद है और पीपीआरए ने भी रूल 49 में उसे एक्सप्लेन किया है कि वो जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो इन क्लासेस के तहत उसे सेटल करने चाहिए। Moreover, Rule 49(2) of the rules provided that procuring agency shall provide the method of arbitration in the procurement contract not inconsistent with the law of the government। तो उससे किसी भी कानून से जो है ना उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन का जो तरीकाकार है
उसके मुताबिक आर्बिट्रेशन होनी चाहिए। As such, a condition to restrict the bidder who have had filed writ petition in the courts would not be appropriate. तो PPRA की उस पर क्लैरिफिकेशन है कि आप किसी को अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप किसी को किसी भी बिडर को आप रोक सकें कि वो बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा ना बने। However, a procuring agency may ask for the information relating to the court cases of the bidders and may assess its impact, if any, on the proposed procurement, keeping in view the principles of the fairness, transparency and the equality. वो हम बिडर से उनका रिकॉर्ड, उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री मांग सकते हैं। कोर्ट केसेस के स्टेटस को भी पूछा जा सकता है कि वो किस स्टेज पे है और आया उसका इस प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्या इम्पैक्ट होगा।